नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। आज जिक्र करेंगे कि आखिर फिल्म जंगली के सेट पर शम्मी कपूर ने सायरा बानो को क्यों डांटा था, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि अब ये दोनों कभी भी किसी फिल्म में साथ काम नहीं करेंगे। आज इस पर बात करेंगे। काश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी। ओ दिल पर दिल तो कहे, तेरी राहों को रोक लूं मैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। दर्द मुहब्बत सहने दो मुझे, जजा मेरे बचपन कहीं जाके छुपना। जिन सारा गुजारा छोरी अंगना, अब जाने दे मुझे मोरी सजना। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दोस्तों, शम्मी कपूर साहब कितने बड़े एक्टर रहे ये हम जानते हैं, और रफ़ी साहब की आवाज़ जब जुड़ गई तो और भी कमाल हो गया। जंगली फिल्म आते आते शम्मी कपूर साहब कामयाब हो गए थे। उसके पहले कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन तुम सा नहीं देखा दिल दे के देखो। शम्मी कपूर के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोगों को डांट देते थे, इंसल्ट कर देते थे, मूडी थे। हालांकि संगीत के अच्छे जानकार थे, अच्छा गाते थे, लेकिन उनके बारे में ये मशहूर था कि उनके साथ काम करना मुश्किल है। हालांकि कई नई एक्ट्रेस ने अपना फिल्मी करियर उनके साथ शुरू किया, चाहे वो सायरा बानो हो, शर्मिला टैगोर हो, कल्पना हो। दूसरी बात ये भी आती है कि शम्मी कपूर बड़े यारबाज थे। जब भी उनकी फेवरेट जगह थी कश्मीर में शूटिंग होती थी, उनकी ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग वहीं हुई है, तो उनके जो ड्राइवर थे सुलेमान मियाँ, वो उनकी कार लिमोजिन लेकर पहले ही चले जाते थे, फिर ये बाद में पहुँचा करते थे फ़्लाइट से, और फिर पूरी यूनिट को खिलाते पिलाते घुमाते अपने खर्चे पर, प्रोड्यूसर के पैसों से नहीं। तो ये भी एक बात आती है शम्मी जी के बारे में। वहीं सायरा बानो जब 16 साल की थी तो बॉम्बे आईं लंदन से पढ़ाई करके। तो प्रोड्यूसर ने सोचा कि सायरा को फिल्मों में लिया जाए। हालांकि उनकी मां नसीम बानो खिलाफ थी कि सायरा फिल्मों में आए। राम मुखर्जी पहुंच गए हम हिंदुस्तानी के लिए कि सुनील दत्त के अपोजिट में आपको काम करना है, लेकिन नसीम बानो ने मना कर दिया कि सुनील दत्त के आगे सायरा काफ़ी छोटी लगेंगी। दरअसल वो चाहती नहीं थी कि सायरा फिल्मों में आए, लेकिन सुबोध मुखर्जी ने फिर शम्मी कपूर के अपोजिट सायरा बानो को साइन किया, क्योंकि सुबोध मुखर्जी के पारिवारिक ताल्लुकात थे नसीम बानो जी से। फिल्म जंगली का पहला नाम मिस्टर हिटलर था और इसमें शम्मी कपूर नहीं थे, देवानंद थे। क्योंकि सुबोध मुखर्जी की ज़्यादातर फिल्में लव मैरिज हो, मुनीम जी हो, उसमें देवानंद थे, तो वो उन्हीं को लेने वाले थे, लेकिन इस बार शम्मी कपूर को मौका दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अप्रैल फूल में शम्मी कपूर को नहीं लिया, क्योंकि वो भी घबरा गए थे शम्मी कपूर के एटीट्यूड से। तो फिर उन्होंने कहा कि अब सायरा के अपोजिट विश्वजीत को लेंगे। खैर, वो अलग बात है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि शम्मी कपूर को लेकर ये बात थी कि उनके साथ काम करना आसान नहीं है। तो कई एक्ट्रेस हैं, जैसे कि साधना जी भी पहले यही मानती थी कि शम्मी कपूर के साथ काम करना ठीक नहीं है, वो इंसल्ट कर देते हैं सेट पर। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम काम तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब उन्होंने काम किया फिल्म बदतमीज़ में, बदतमीज़ के पहले हालांकि राजकुमार रिलीज़ हुई थी, लेकिन बदतमीज़ पहले बनना शुरू हुई थी, लेकिन उसके डायरेक्टर की डेथ हो गई थी, तो फिर राजकुमार पहले रिलीज़ हुई। और जब साधना जी ने काम किया शम्मी कपूर के साथ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि शम्मी का इस तरह का नेचर है कि वो लोगों से अच्छा सलूक नहीं करते। यहाँ तक कि आशा पारेख ये बताती हैं कि उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट जो अच्छे को स्टार रहे वो शम्मी कपूर रहे, क्योंकि दिल देखो देखो में उनके साथ शम्मी ही जी थे। उसके बाद फिर तीसरी मंजिल, पगला कहीं का, कई फिल्में साथ की, तो वो तो बहुत पसंद करती हैं शम्मी कपूर को। दोस्तों, अब उस बात पे आते हैं जिससे शुरुआत की थी कि आखिर शम्मी कपूर ने क्यों डांटा सायरा बानो को, और फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने तय किया कि अब कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं करेंगे।
आप सोच रहे होंगे कि ब्लफ मास्टर में तो साथ काम किया था, उस पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसकी कहानी थी। साहब, मुगल गार्डन में गाने की शूटिंग चल रही थी, मेरे यार शब्बा खैर। अब सायरा नई थी कैमरे के सामने, तो कुछ उनसे गलती हो गई तो शम्मी कपूर ने उन्हें डांट दिया और ये कह दिया कि तुम्हें तो एक्टिंग आती नहीं है। अब यूनिट के लोग मौजूद थे और पब्लिक भी इकट्ठा हो जाती है शूटिंग देखने के लिए। सबके सामने जब 16 साल की सायरा को डांट पड़ी तो वो रोने लगी और अपनी माँ नसीम बानो के पास चली गई और कहने लगी अब मुझे नहीं काम करना फिल्म में। एक बचपने में नसीम बानो ने कहा हमने तो आपसे कहा था ये लाइन आपके लिए नहीं है फिल्म की। खैर साहब, कुछ देर बाद कह लेंगे नहीं मैं काम करूँगी। लेकिन इस बात का सायरा पर बड़ा गहरा असर हुआ और उन्होंने ये तय किया मनी मन कि अब मैं शम्मी कपूर के साथ काम नहीं करूँगी। तो जंगली फिल्म की जो शूटिंग हुई बाद में, उसमें इन दोनों के बीच वो तकरार कायम रही। शूटिंग तो हुई लेकिन वो बातचीत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अब साहब, आप कहेंगे कि फिल्म ब्लफ मास्टर में ये दोनों साथ थे, तो वो इसलिए थे क्योंकि ये फिल्म पहले ही साइन हो गई थी, तो उसे पूरा तो करना ही था। लिहाजा इन दोनों ने फिर इस फिल्म को पूरा किया। और फिर बाद में तकरीबन 12 साल बाद एक फिल्म आई ज़मीर, जिसमें सायरा जी शम्मी कपूर की बेटी बनी थी, बी आर चोपड़ा साहब की। तब तक गिले शिकवे दूर हो गए थे, तो सायरा जी ने पूछा था हंसते हुए शम्मी जी से कि अब तो मुझे एक्टिंग आती है ना। तो शम्मी कपूर ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो गई हैं। तो ये एक बात थी। लेकिन अगर वो तकरार ना हुई होती तो हमें शायद इन दोनों बड़े एक्टर्स की कुछ और फिल्में देखने को मिलती दोस्तों, जो नहीं हो पाया। अब एक बात आपको चलते चलते और बताऊं, बड़े मज़े की फिल्म जंगली ही से जुड़ी हुई है, याद आ गई कि फिल्म जंगली के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत था और जयकिशन तो दोस्त थे शम्मी कपूर साहब के, ख़ास धुनें बनाते थे अपने दोस्त शम्मी के लिए। लेकिन ये जो गीत है टाइटल सॉन्ग चाहे कोई मुझे जंगली कहे, रफ़ी साहब की आवाज़ में, जिसने शम्मी कपूर की पहचान को बदल दिया, याहू इमेज बना दी। लोग ये समझते हैं कि ये इसकी शूटिंग जो है वो कश्मीर में हुई है, जो शम्मी कपूर की फेवरेट डेस्टिनेशन जगह थी शूटिंग के लिए। हुई है कश्मीर में शूटिंग, फिल्म के सीन भी हैं, गाने भी हैं, मेरे यार शब्बा खैर, पहलगांव, मुगल गार्डन की। लेकिन ये जो गाना है चाहे कोई मुझे जंगली कहे, इसकी शूटिंग कश्मीर में नहीं हुई है, कुफरी में हुई है, शिमला के पास। साहब, हुआ यूँ कि शूटिंग तो कश्मीर में होनी थी इसकी, लेकिन वहाँ बर्फ़बारी नहीं हुई गाने की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से। तो कुछ इंतज़ार किया, लेकिन फिर ये बॉम्बे आ गए। फिर कुछ महीनों बाद ये कुफरी गए और 7 दिन का शेड्यूल तैयार किया गया कि 7 दिन में शूटिंग पूरी कर लेंगे। लेकिन 6 दिन तो सूरज नहीं निकला। 7वें दिन जैसे जैसे सूरज निकला तो सोचा कि अब शूटिंग करें, तो महज 7 घंटों में इस गाने की पूरी शूटिंग हो गई। शम्मी कपूर ने अपने लटके झटके दिखाए इस गाने में और जैसे तैसे ये गाना कंप्लीट हुआ। कुछ लड़ाई भी हुई डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी से, तकरार भी हुई, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया बाद में उन्होंने फिल्म अप्रैल फूल में शम्मी कपूर को नहीं लिया, सायरा बानो के अपोजिट, और विश्वजीत को ले लिया। खैर, तो ये कुछ बातें थीं शम्मी कपूर साहब की, सायरा बानो की, तकरार की, और इन दोनों की कुछ बातें फिल्म जंगली की। ऐसे और भी किस्से आपके लिए दोस्तों लेकर आता रहूँगा। अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी कहानी हो, कोई किस्सा हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।